हेलो एवरीवन। सो अपने डिफरेंशिएबिलिटी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने समझा था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको चेक कैसे करते थे। लाइक मेथड था अपने पास सिंपल सा कि उसका हम LHD निकालते थे, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसी का हम RHD निकालते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल। इसी को हम ग्राफिकली चेक कैसे करते थे कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टैंजेंट पॉसिबल है, यूनिक टैंजेंट बनेगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना डिफरेंशिएबल। नाउ ये तो हुआ कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कैसे होता था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंटिन्यूटी में चेक किया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसका कंडीशन अलग था। बट मोर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस के रीजन क्या क्या थे, वही चीज हम यहां भी देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट इज इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। लाइक पॉइंट नंबर वन रहेगा अपने पास, सपोज किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है, LHD एंड RHD exist, but LHD is not equal to RHD because ये तो हमने बेसिक कंडीशन दी थी ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल जब होगा तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होना चाहिए, सेम। बट अगर किसी पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल नहीं हुआ तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है समझना, इसको ग्राफिकली देखने का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ग्राफिकली नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका एक रीजन ये भी समझोगे। सपोज करो मैंने एक रैंडम ग्राफ बना के रखा है, ठीक है, एक फंक्शन है जो कुछ इस तरीके से फॉलो करता है, ठीक। अब आपको चेक करना है एक तो इस पॉइंट पे लेट दिस बी x इक्वल टू a, दिस बी x इक्वल टू b, दिस बी x इक्वल टू c और यहां पे x इक्वल टू d, ठीक है। मुझे इन चार पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। सो एक चीज समझो कि ये LHD RHD वाली प्रॉपर्टी ने अपने को कहां हेल्प किया, यहां से मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा। वो कंक्लूजन क्या होता है समझना, अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो पूरे रीजन में जहां से जहां तक ग्राफ बन रहा है, दिस ग्राफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बिकॉज जब मैंने इसको प्लॉट किया तो मैंने इस पूरे ग्राफ को एक बार में ही प्लॉट कर लिया, मुझे कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ा बेसिकली। सो कंटिन्यूअस तो है। बट लास्ट टाइम हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूअस होता है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कंटिन्यूअस है बट मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगी। अब चेक कैसे करेंगे वो समझना। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि किन किन कौन पॉइंट पे हमको चेक करना है, तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c एंड x इक्वल टू d, चारों पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूं। अब इस प्रॉपर्टी का सबसे मेजर इंपॉर्टेंस कहां पे आएगा वो समझोगे। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में एक क्राइटेरिया है, दैट क्राइटेरिया इज कि अगर किसी कर्व में कहीं भी शार्प एज आ गया, शार्प एज या फिर सडन टर्न आ गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। नाउ व्हाट डू मीन बाय शार्प एज, जरा ऑब्जर्व करो। जब आप इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो तो देखो ये ए पॉइंट पे शार्प एज मिल रहा है, लेट दिस बी पॉइंट ए, इसको मैं कैपिटल ए पॉइंट बोल लेता हूं, दिस बी पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। इस कैपिटल ए पे सडन शार्प एज है, ठीक है। अब शार्प एज जब भी आएगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये इसी प्रॉपर्टी से आया। आप बोलोगे सर इस प्रॉपर्टी से कैसे, तो समझने का ट्राई करो। हम लोगों ने क्या बोला था कि अपने पास जब हमको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट पे ग्राफ पे एक टैंजेंट बननी चाहिए। आप खुद देखो इस पॉइंट पे कितने टैंजेंट बनेंगे। सो आता है टैंजेंट का डेफिनेशन क्या, टैंजेंट का डेफिनेशन है कि उस पॉइंट से पास करे और कर्व को एक बार टच करे। बट यहाँ पे आके इसे जब शार्प एज बनता है ना, फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा शार्प एज बना तो इस पॉइंट से पास करने वाले लाइंस इनफाइनाइट हो जाएंगे। यू कैन हैव इनफाइनाइट लाइंस जो इस पॉइंट से पास करेंगे, तो क्या आपको एक यूनिक टैंजेंट मिलेगा, नहीं, हमेशा ऐसे केस में इनफाइनाइट टैंजेंट मिलेंगे। इसीलिए जब भी शार्प एज आएगा तो अपना ग्राफ या अपना फंक्शन उस पॉइंट पे पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ध्यान रखो ए पे वो कंटिन्यूअस है, बिकॉज जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो मैंने डायरेक्टली प्लॉट किया, मुझे कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ा था। तो ए पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस तो है पर वो क्या हो चुका है, नॉन डिफरेंशिएबल। इसी को इस पार्ट में एक्सप्लेन किया था एक्चुअली।
जस्ट मैं ए के पहले ऑब्जर्व करूं तो ए के पहले वाले पॉइंट पे टैंजेंट को किस तरीके से जाएगा, क्या बोलूं, अ टैंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप, बिकॉज इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल होगा वो अक्यूट एंगल होगा, तो अपने पास आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। ए के बाद जब ऑब्जर्व करोगे तो इस लाइन का जो अपने पास एंगल होगा वो होगा ऑब्ट्यूज, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब इसका LHD RHD दोनों एग्जिस्ट तो करेगा बट अपने पास दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज द रीजन कि ए पॉइंट पे अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस फर्स्ट पॉइंट से मुझे एक चीज मिला विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कि जब भी किसी फंक्शन में आपको ग्राफिकली चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो एक चीज सिंपल ध्यान रखना, उस फंक्शन के अंदर अगर कहीं शार्पेज आया है या सडन टर्न, उसका मतलब भी सेम हुआ, पहले ऊपर बढ़ रहे थे सडनली नीचे होना स्टार्ट हो गया, या फिर यहाँ पॉइंट पे आओ नीचे आते सडनली ऊपर चले गए, तो ऐसे केसेस के लिए अपने पास क्या होता है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सेकेंड, ए पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ शार्प एज, बी पॉइंट पे सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ शार्प एज, सी पॉइंट पे भी नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ शार्प एज। व्हाट अबाउट डी? अब देखो, शार्प एज का मतलब था सडन टर्न, जब मैं सी पॉइंट या फिर इस पॉइंट या डी पॉइंट को डिस्कस करूं तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलेंगे स्मूथ कर्व, ठीक है, बिकॉज अपने पास इस पॉइंट पे जब आप पास कर रहे हो ना तो सडन चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप आए तो स्लोली स्लोली स्लोप जीरो हुआ, फिर जीरो से स्लाइटली बढ़ना शुरू हुआ, तो ये अपना स्मूथ टर्न हो गया। स्मूथ टर्न पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, क्यों? अगर मैं आपसे बोलूं कि डी पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ तो डी पॉइंट पे इस कर्व पे एक ही टैंजेंट पॉसिबल है, आप चाहो भी तो और नहीं बना सकते। अगर यूनिक टैंजेंट मिला दैट मींस उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया अपना, डिफरेंशिएबल। तो पॉइंट नंबर 1 ने अपने को एक्सप्लेन किया कि अगर ग्राफिकली आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, ग्राफ पे जितने पॉइंट पे शार्प एज है या फिर सडन टर्न है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, और जिस पॉइंट पे स्मूथली कर्व जा रहा है उन सब पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। सो दिस वाज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1, जहां पे LHD RHD दोनों एग्जिस्ट करता है बट दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। इस केस का सबसे बेसिक एग्जांपल, हम लोगों ने फंक्शन देखा है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ याद है रफली। सो इसका जो ग्राफ था वो हमने बनाया था वी शेप, याद करना, कुछ तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। क्यों? बिकॉज y इक्वल टू मॉड x, कभी भी मेरे पास x को मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज मॉडुलस लगा हुआ है, मॉड का आंसर कांट बी नेगेटिव। अब क्या होगा, जब आप जीरो पे एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, शार्प एज दिख रहा है, बिल्कुल। अगर शार्प एज है मतलब जीरो पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन डिफरेंशिएबल। एक सेकंड में प्रूफ कर लेते हैं। क्या इस मॉड को आप कुछ इस तरीके से ब्रेक करते थे, याद है, -x और x, -x व्हेन x इज नेगेटिव, पॉजिटिव x व्हेन x इज पॉजिटिव। ये हमने सीखा था कि मॉड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे मॉड के अंदर की वैल्यू क्या होती है, 0। तो x मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट किया तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया अपने पास, 0। नेक्स्ट इज, जब x नेगेटिव होगा तो मुझे पता है कि मॉड का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये -x से ओपन होगा, बट जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से ओपन, बिकॉज मॉड पे इंपैक्ट नहीं होता। मुझे चेक करना था इसका डिफरेंशिएशन, जरा चेक करो। 0 के पहले जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ -x कितना होगा, -1। 0 के बाद RHD आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ +x, ये कितना हो जाएगा, +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, दोनों इक्वल है ही नहीं और वही डेरिवेटिव थे। देखो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो +1। तो 0 पे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ शार्प एज, पर आप किसी और पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा, बिकॉज बाकी सब पॉइंट के ऊपर ये स्मूथ कर्व चल रहा है, कहीं भी सडन टर्न या फिर शार्प एज नहीं आएगा आपके पास। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 का या फिर पॉइंट नंबर 1 का यही सिग्निफिकेंस था कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर आपको कहीं सडनली शार्प एज मिला या फिर एक सडन टर्न मिला तो उस पॉइंट पे आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ क्राइटेरिया नंबर 2 फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट। अब ये तो जनरली आ गया अपना पॉइंट, हमने खुद ही डिस्कस किया है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर उसका ग्राफ वैसे ही ब्रेक हो गया है
तो उस पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जाओगे तो आप खुद फंस जाओगे। लाइक सपोज करो एक फंक्शन है, इस तरीके से कुछ वर्क कर रहा है, यहाँ पे सॉलिड फॉलो और ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एट दिस पॉइंट विच इज नथिंग बट x इक्वल टू a। सो आपको खुद देख रहा है कि जो फंक्शन है ये x इक्वल टू a पे क्या हो गया, ये हो गया अपने पास डिसकंटिन्यूअस। और अगर कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो उस पॉइंट पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां से हम एक कंडीशन और लिख सकते हैं, इफ अ फंक्शन इज discontinuous at x equal to a, then it is always non-differentiable. At x equal to a। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सा, हम लोग क्या बोलते थे कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डिफाइन करते थे कि उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि ग्राफ खुद ब्रेक हो गया है, तो इसका टेंजेंट अलग, इसका टेंजेंट अलग, क्या एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा? नहीं। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो अब तक हमने दो चीज डिस्कस की है। पहला पॉइंट जहां पे LHD RHD इक्वल नहीं था, मोर इंपॉर्टेंटली जहां पे कर्व में शार्प पे जाता है। दूसरा पॉइंट, जब फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा तो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ एक पॉइंट और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ थर्ड रीजन व्हिच इज either both or one of LHD or RHD is नॉन फाइनाइट, मतलब बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगा अपने पास। सो अब क्या हुआ, एक केस और बनेगा जहां पे LHD या RHD इनमें से कोई एक अपने पास क्या हो जाए, इन्फिनिटी। अब इस केस को समझने के लिए सिंपल सा रीजन देखोगे। सपोज करो अपने पास, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि अगर इनमें से कोई एक इन्फिनिटी हो गया तो उस पॉइंट पे वो डिफाइन ही नहीं करेगा, डिफाइन नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो फंक्शन है f of x इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा -2/x। पर मैं इसको ग्राफिकली ही चेक करता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, सो इस चीज को भी समझ लो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लॉट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले क्या मैं बोलूं, 1 बाय एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन कैसे, बिकॉज जब x की जगह -x पुट कर रहे हो तो x का स्क्वायर करो या फिर -x का स्क्वायर, दोनों सेम रहेंगे। तो बेसिकली ये जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। नाउ इसका नेचर ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे f ऑफ x पे क्या इंपैक्ट होगा। तो अगर x 1 है तो f ऑफ x 1, x 2 हुआ f ऑफ x 1/4, मतलब बेसिकली x के बढ़ने के साथ साथ f ऑफ x की वैल्यू कम हो रही है। और जब x अपना 0 होगा तो 1/0 बिकम्स इंफिनिटी। सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या हो रहा है समझना, जब x 0 को जाएगा तो ग्राफ इंफिनिटी जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y का वैल्यू कम होगा। अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि फंक्शन इवन है, तो इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस टाइप से प्लॉट हो जाएगा अपने पास। नाउ अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो आप खुद देख सकते हो, जब आप बात करोगे इसका 0 के अबाउट राइट हैंड डेरिवेटिव और 0 के अबाउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो दोनों ही इंफिनिटी जाएगा। क्यों, जब आप 0 के जस्ट पास में इसका स्लोप निकालने जाओगे तो इस टाइप से एक लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, उसका स्लोप क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। सो यहाँ पे इस लाइन का भी स्लोप इंफिनिटी, इस लाइन का भी स्लोप इंफिनिटी। नो डाउट दोनों LHD RHD इक्वल है, बट बिकॉज ऑफ द कंडीशन कि दोनों क्या है, नॉन फाइनाइट, आई कांट से कि दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसीलिए ये केस पता है कौन सा हुआ, ये केस हुआ कि अपने पास 0 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, नहीं, हमने डिफाइन किया था। कंटिन्यूटी ब्रेक करने का रीजन यही था कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे बन जाए अपने पास इनफाइनाइट, तो डेफिनेटली वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यूअस। बिकॉज अगर आप एक बार इंफिनिटी पे चले गए
तो वापस आने के लिए आपको पेन को उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग बोलते थे कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सेम इज द रीजन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक पार्ट का डिफरेंशिएबिलिटी या फिर इसका कंटिन्यूअस चेक करूंगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, क्या आएगा, इन्फिनिटी। इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी इन्फिनिटी आएगा, राइट का भी क्या आएगा, इन्फिनिटी, बट दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते, इसीलिए यहां भी एक कंडीशन और मिलेगा। और इसी पॉइंट को समझने के लिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट नंबर 2, बिकॉज जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ अपने पास, अगर कंटिन्यूअस नहीं था तो डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं आएगा। इसी का एक और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, which is f of x equal to 1/x। अब इसका ग्राफ ऑब्जर्व करना, वो तो इवन फंक्शन था इसलिए सिमेट्रिक हो गया था, दिस फंक्शन इज नॉट इवन, ये तो सिमेट्रिक नहीं होगा अपने पास, इनफैक्ट ये तो ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए हमने डिस्कस किया था कि दीज आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x या y इक्वल टू -x, ठीक है। नेचर दोनों का सेम है, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इन्फिनिटी। सो अगेन इसका भी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कि जैसे जैसे x बड़ा होगा y कम होता जाएगा। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझना, जब इसमें x को नेगेटिव दिया तब इसने y का आंसर क्या दिया था, पॉजिटिव, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट आया था। बट जब यहाँ x को नेगेटिव दोगे तो y भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसलिए इसका जो यहाँ का ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा अपने पास, ठीक है। सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू -x, और यू कैन से y इक्वल टू x, ठीक है। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, अगेन बाकी सब पॉइंट पे तो स्मूथ कर्व है, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम इज विद x इक्वल टू 0 ओनली, बिकॉज जब 0 के अबाउट चेक कर रहे हो सो 0 के आगे जाओगे तो एक प्लस इंफिनिटी आपको दिख रहा है, 0 के पहले माइनस इंफिनिटी, डेफिनेटली कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है 0 पे, और अगर 0 पे कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है दैट मींस डेफिनेटली फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये अपना आएगा कंडीशन फॉर पॉइंट नंबर 3, दैट इज आइदर वन ऑफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉन फाइनाइट, या फिर दोनों ही क्या हो जाए अपने पास, इनफाइनाइट। Okay, now moving on to next part, which is derivability over an interval। जो ऑर्डर हम लोगों ने कंटिन्यूटी में फॉलो किया था, मैं सेम ऑर्डर को यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी में पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है उसको चेक किया था बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ भी हम लोगों ने पहले चेक कर लिया कि एक पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वाज कि सपोज अब मुझे एक पॉइंट नहीं पूरे एक इंटरवल में चेक करना है। सो इसके कुछ केसेस हैं, पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ। सपोज फंक्शन है मेरे पास f of x और मुझे चेक करना है फॉर x बिलोंग्स टू a to b ओपन इंटरवल, ठीक है। दो केस होंगे बेसिकली, पहला a to b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा a to b क्लोज इंटरवल में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में कुछ ज्यादा टेक्निक अपने पास है नहीं है। फंक्शन अगर आपको चेक करना है कि a से लेके b तक हर एक पॉइंट पे या a से लेके b के इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, सो इसके लिए मैं सिंपल सा कंडीशन बोलूंगा, it should be differentiable at every point lying between or every point for all x belongs to a to b। कहने का मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर कोई फंक्शन a से b के बीच में डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है किसी फंक्शन की, तो वो हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। थोड़ा सा रिकॉल करो, कंटिन्यूटी में भी सेम कंडीशन थी, बट मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम लोग चेक कर पाए हर एक पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी। तो हम लोग वहां पे फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज करते थे, लाइक एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो वहां से हम इंटरवल को डिफाइन करके और उस प्रोसेस को सॉल्व करते थे। सेम लॉजिक सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी चलेगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट नंबर 2, क्योंकि वहां भी वो इंपॉर्टेंट था। सपोज करो मुझे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, बट अब मुझे चेक करना है फॉर क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। क्लोज इंटरवल a to b में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस का मुझे ध्यान रखना है। जैसे इस केस में एक ही कंडीशन थी कि वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस है। पहली कंडीशन, f of x should be differentiable, f of x should be differentiable for all x belongs to open interval a to b, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि मुझे x को a से लेके b तक हर एक पॉइंट पे चेक करना था, बट मैंने ये बोला कि a से लेके b, a और b को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट कंडीशन, it should be
it should be right differentiable at x equal to a। थोड़ा सा रिकॉल करो, याद आ जाएगा। जब कंटिन्यूटी में हमने इस केस को डिस्कस किया, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप एक्सट्रीम एंड को चेक कर रहे हो तो एक्सट्रीम एंड पे आपको LHN RHN दोनों नहीं मिलता था, कोई एक ही केस मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो फंक्शन है आपके पास, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे x इक्वल टू a है एंड दिस इज द एक्सट्रीम एंड x इक्वल टू b। अब इस x इक्वल टू a के पहले क्या चल रहा है आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि आपको तो एग्जैक्टली x इक्वल टू a पे ही चेक करना है, तो a पे सिर्फ उसका राइट हैंड लिमिट आपको काम देता था। सेम चीज यहाँ पे कि अगर मैं बात करूंगा x इक्वल टू a पे, तो इट शुड बी राइट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, बिकॉज लेफ्ट में क्या है आई डोंट केयर, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी कहां से कहां तक चेक करनी है, a से लेकर b तक। विद द सेम कंडीशन इट शुड बी लेफ्ट differentiable at x equal to b। अगेन जब b की बात करोगे तो b के राइट में क्या है आई डोंट केयर, मुझे b और b के लेफ्ट से मतलब है, तो लेफ्ट के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल। मोर और लेस कंडीशन सेम थे, यूज करने का सॉल्व करने का तरीका भी सेम रहेगा कि हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। द रीजन बीइंग कि अगर मैंने आपको बोला कि 1 से लेकर 2 तक के पॉइंट में फंक्शन को चेक करो कि वो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू चेक एट ईच एंड एवरी पॉइंट। बट वही जिसको आसान कौन बना देता है अपने पास, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो प्रॉपर्टी डिफरेंशियल कंटिन्यूटी की थी वैसा ही कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंशिएबिलिटी के साथ भी है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज करो मुझे चेक करना है f of x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन x, और इंटरवल दे रखा है मुझे x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, कि ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और कितने पे नहीं। अब एक चीज और समझना, जब भी आपको ये चेक करना होगा ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इफ पॉसिबल अगर आप फंक्शन को देख के ग्राफ बना पाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज एक चीज समझना, एक होगा इन सभी पार्ट में, भले कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो, सभी पार्ट के लिए खास बात है, 2 अप्रोच चलते हैं हमेशा। फर्स्ट होता है थ्योरेटिकल अप्रोच, विच इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करो, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करो और फिर उसको चेक करो, विच इज अ प्रीटी लेंथी अप्रोच। एक होगा ग्राफिकल अप्रोच, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे तो आप ओरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि उस फंक्शन में अपने पास वो फंक्शन कंटीन्यूअस है या किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लाइक फॉर दिस केस मुझे पता है कि फंक्शन बहुत ही सिंपल है, f of x इक्वल टू mod sin x। नाउ f of x इक्वल टू mod sin x, ग्राफ कैसा बनेगा? सो पहले मैं प्लॉट करता हूं sin x को फ्रॉम 0 टू 2 पाई। sin x 0 टू 2 पाई में कुछ इस तरीके से बनता था, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ये मैंने सिर्फ sin x प्लॉट किया है। जब हम लोग किसी फंक्शन में मॉड लगाते हैं तो क्या बताया था, जब किसी फंक्शन में मॉड लगाओगे तो जितना ग्राफ x के नीचे है वही ग्राफ का इमेज x के ऊपर आ जाएगा। द रीजन बीइंग मॉड्यूलस क्या करता है, y को पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ आपको आंसर नेगेटिव दिख रहा है, तो यही नेगेटिव ऊपर बन के आ जाएगा। बेसिकली क्या होगा आपके पास कि अब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा और ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो अपने पास sin x का पार्ट था अब वो रिमूव होकर ऊपर आ गया। नाउ अब इसको ऑब्जर्व करो कि 0 से लेके 2 पाई तक ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और कितने पे नहीं है। मैंने लिखा है क्लोज इंटरवल। एक चीज फॉर श्योर, ये पाई पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझा आपको? पाई पे देखो क्या आया है, शार्प एज आ गया। अगर पाई पे शार्प एज है तो हमने खुद डिस्कस किया था कि शार्प एज पे कभी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती। बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन क्या दिख रहा है, एक स्मूथ कर्व दिख रहा है। अब बचा कौन, एक्सट्रीम एंड 0 एंड 2 पाई। 0 पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 0 पे इट शुड बी राइट डिफरेंशिएबल, विच इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ही टैंजेंट है, इजीली बनेगा। 2 पाई पे इट इज लेफ्ट डिफरेंशिएबल, वो भी करेक्ट है, तो वहां भी आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर होगा इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, बोथ इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग पाई। सिर्फ पाई पे फंक्शन क्या हुआ है, नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ शार्प एज। अगेन वही चीज, अगर मैं चाहूं हर एक पॉइंट पे चेक करना तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बट वही हमने कैसे चेक कर लिया, बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, एक चीज और समझना, जब आप किसी फंक्शन में मॉड लगाते हो तो हमने क्या बोला था, जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है वो कहां चल जाता है, वाई में चल या ऊपर चल जाता है पॉजिटिव साइड में। बट जब इस टाइप के ग्राफ होते हैं तो जब ये पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो एक शार्प एज क्रिएट करता है हमेशा। ठीक है, मतलब
जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मॉड लगाने के बाद वहां पे शार्प एज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पॉइंट पे वो क्या आ जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। सो इसी लॉजिक को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को वेदर आपके पास इंटरवल में सॉल्व करना या फिर जो हमने अभी देखा रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, उनको यूज कैसे करते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस पार्ट। फंक्शन अपने को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, दो पार्ट में स्प्लिट किया है। 0 to 1 में इट इज मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, फ्रॉम 1 to 2 इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे थोड़ा इक्वल टू साइन। हाँ, नाउ वी नीड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब हम बात करेंगे इंटरवल का, सो मेरे पास अप्रोच किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन को ब्रेक करूंगा, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको दो टेक्निक बताऊंगा। पहला टेक्निक रहेगा जिसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच, जहां पे हम लोग अपना स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। सेकेंड रहेगा ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा कि कौन सा अप्रोच ज्यादा इजी है और कौन सा ज्यादा यूजफुल रहेगा अपने लिए। पहले हम बात कर रहे हैं मेथड वन। मेथड वन मतलब मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा। नाउ ऑब्जर्व करना, दो टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं, पहला है मॉडुलस, दूसरा है जीआईएफ, ठीक है। पहले बात करता हूं मॉडुलस फंक्शन की। हमको पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ब्रेक होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता था, वो एक्स का वैल्यू जिसपे मॉड के अंदर का फंक्शन क्या बने, 0। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, बिकॉज अगर क्रिटिकल पॉइंट इनके बीच में आया तो उसका सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज सिग्निफिकेंस नहीं है। सो 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से कंडीशन मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और आई कैन से x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। माइनस 1/2 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज वो 0 के पहले है, बट प्लस 1/2 इज द पॉइंट जो इनके बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये मॉड दो केस में ब्रेक होगा। इस मॉड को मैं कैसा लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा। अब क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया है 1/2, तो पहले मैं इस केस को स्प्लिट कर लेता हूं। एक केस लूंगा 0 से लेके 1/2 तक और दूसरा केस 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है। नाउ अब इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं वो देखना। 0 से लेके 1/2 अगर x का वैल्यू है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1/4। 0 से लेके 1/4 की सभी वैल्यू में आप क्या मल्टीप्लाई करने वाले हो, 4। मतलब आंसर बोलूं 0 से लेके 1 तक आएगा। 0 से 1 के बीच का आंसर एंड 1 माइनस दिस वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बनने वाला है। चेक करने का तरीका और भी होता है, इन दोनों के बीच का कोई भी एक पॉइंट पिक करो, 0 से 1/2। सपोज मैंने पिक कर लिया x इक्वल टू 1/4 और 1/4 यहां पुट करो। अगर सॉल्व करने पे पॉजिटिव आंसर आया तो ये मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, नेगेटिव आंसर आया तो मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। सपोज मैंने पिक किया है x इक्वल टू 1/4 जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 1/4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/16। सो 1 माइनस 4/16 मतलब बनेगा 1 माइनस 1/4 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो दैट मीन्स यहाँ जो पार्ट है इसमें ये मॉड पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा, तो इस केस का आंसर रहेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन, 1/2 to 1। अगर x का वैल्यू 1/2 से बड़ा है, ठीक है, तो सिंपल मैं बोलूं x स्क्वायर 1/4 से बड़ा होगा। अगर x स्क्वायर 1/4 से बड़ा है तो 4x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आंसर आएगा। अगेन सेम टेक्निक यूज कर सकता हूं मैं चेक करने वाला। इन दोनों के बीच का वैल्यू 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, क्या बोलूं 3/4। 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16। जब सिंप्लीफाई करोगे पुट करके तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। नेगेटिव आंसर मॉड को क्या बना देता है, पॉजिटिव। बट अपने पास यहाँ पे मॉड का आंसर जब लिखेंगे तो अब इसको नेगेटिव से ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज इसका आंसर क्या आया था, नेगेटिव। सो ये तो हमने सिंप्लीफाई किया अपना फर्स्ट फंक्शन विच इज मॉडुलस। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ है, जीआईएफ। आई नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो भी आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, इंटीजर वैल्यू। सो हम चेक करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है x इक्वल टू 1 से लेकर 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर वैल्यू दे सकता है। अब इसका टेक्निक क्या है ये समझना। क्या मैं ऐसा बोलूं कि जो अपना x है वो हमको दिया था 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2। अगर x 1 से लेकर 2 है तो x स्क्वायर पे क्या कमेंट करेंगे,
एक्स स्क्वायर होगा अपने पास 1 से लेके 4 तक, कुछ नहीं, डायरेक्टली स्क्वायर को ऑब्जर्व कर लिया। एक्स स्क्वायर 1 से लेके 4 तक 2x पे क्या कमेंट करेंगे, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4। अब ऐसा मैंने क्यों किया समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में दो टर्म्स थे, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा 2x। मैंने एक्स स्क्वायर का रेंज निकाला, नाउ 2x का रेंज निकाला। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 4 0। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना, इसका मतलब हुआ कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है उसका वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके -1, और 0 से लेके -1 में किसी भी वैल्यू का आप GIF निकालोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, -1, एक्सेप्ट दी केस जहां पे वैल्यू क्या है 0, क्योंकि जब एक्जैक्टली 0 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 का GIF भी 0 होता है, पर 0 से छोटा कोई भी वैल्यू लोगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, एंड 0 से -1 के बीच की किसी भी वैल्यू का GIF क्या आ जाएगा -1। तो हमने इस फंक्शन को भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं समझना, जो अपना f ऑफ x है मैं उसको फाइनली लिखूंगा, कैसे लिख रहा हूं वो देखो। सबसे पहले जो मॉड फंक्शन था वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो पहला पार्ट हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर, दूसरा पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि माइनस था मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर द रेंज। फर्स्ट पार्ट कहां से कहां तक था, 0 से लेके 1/2, सेकेंड पार्ट वॉज फ्रॉम 1/2 to 1। नाउ द थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में GIF था। अब इस GIF को लेके केयरफुल रहो, GIF को लेके मेरे पास दो आंसर मिले हैं, एक आंसर है -1, एक आंसर है 0। -1 कब होगा, तो आई वुड से -1 तब होगा जब इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करेगी, और ऐसा कब होगा वो देखो, ऐसा होगा जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है। ऐसा मैंने कैसे गेस किया समझना, जब ये 4 माइनस 4 हुआ तब क्या बना 0, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 कब होगा, जब x 2 होगा, 2x का वैल्यू भी 4 कब होगा, जब x क्या होगा 2, मतलब 2 इज द पॉइंट जहां पे इसका नेचर बदला था, तो x इक्वल टू 2 पे इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा अपने पास 0। सो जो मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में था, मैंने फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ हमको किस पे कन्वर्ट करना था चेक करो, या किस पे कमेंट करना था, हमको कमेंट करना था डिफरेंशिएबिलिटी पे, वो भी ओपन इंटरवल 0 to 2। सो हमने क्या बोला था, 0 to 2 में फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो हर एक पॉइंट पे क्या हो डिफरेंशिएबल। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, बिकॉज इनमें से किसी भी फंक्शन में कभी शार्टेज नहीं आता। ये सभी फंक्शन अलजेब्रिक या कंटिन्यूअस है तो हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। सिर्फ मुझे क्या चेक करना है, इन चेंजिंग पॉइंट्स पे, यही कमेंट किया था हमने कंटिन्यूटी में भी, कि जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ उस पॉइंट पे चेक करना, बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो 1/2 के पहले जब मैं इस फंक्शन का LHD चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो कैसे करते थे, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहां आएगा -8x, और आप क्या पुट करने वाले हो 1/2, तो -8 इंटू 1/2 मतलब -4। जब 1/2 के बाद चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, +8x, मतलब अब आंसर आएगा +1/4। दैट मीन्स एक चीज श्योर हो गई कि दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1/2। कैसे हुआ वो समझा, बिकॉज 1/2 के पहले जब डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया -1/4, 1/2 के बाद किया तो आंसर आएगा आपके पास +1/4। इसी के लिए आप अपना LHD RHD का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर ही आता है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट यहां से क्लियर हो गया कि इस फंक्शन का 1/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, अनइक्वल। नाउ नेक्स्ट इज 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। 1 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट किया 8x आएगा, तो 1 पे कितना आएगा 1, और 1 पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है 0, सो ये 1 पे भी क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यूअस, या नॉट डिसकंटिन्यूअस है उससे, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब बाकी कोई भी पॉइंट ले लो, मैं 2 एक्चुअली चेक नहीं करूंगा, क्यों, द क्वेश्चन वाज इट वाज फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to 2, तो 2 पे चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्लोज होता तो हम लोग 2 पे चेक करते हैं कि 2 पे उस फंक्शन का अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी क्या वर्क कर रही है, वो भी कौन सा वाला पार्ट, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी। सो इस क्वेश्चन में आई कैन से ये क्वेश्चन अपने पास, या ये फंक्शन
0 से लेके 2 तक हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट द पॉइंट 1/2 एंड 1। एक्चुअली हमने किया क्या, फंक्शन को जितना हो सका उसको सिंप्लीफाई किया और पूरे फंक्शन को इस पार्ट में ब्रेक कर दिया। फाइनली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिकल डिफरेंशिएबिलिटी व्हिच इज एलएचडी आरएचडी, हमने चेक किया कि जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हुआ है उस पॉइंट पे उसका एलएचडी आरएचडी का वैल्यू क्या है, जिसके बेसिस पे हमने कमेंट किया कि वो फंक्शन इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 0 से 2 में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्टेड दीस 2 पॉइंट्स। नाउ ये हुआ अपने पास थ्योरेटिकल मेथड जहां पे हमने फंक्शन को प्रॉपर्ली एनालाइज किया। सेकेंड हम यूज देखेंगे इसका ग्राफिकल मेथड कि अगर हम इन दोनों फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट कर पाए तो एक स्टेप में कमेंट कर सकते हैं कि कहां पे कंटीन्यूअस है कहां पे डिफरेंशिएबल है, और हमारा आंसर क्रॉस चेक करना भी इजी हो जाएगा बिकॉज हमने भी आंसर कर दिया है कि 0 से लेके 2 तक हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट द पॉइंट 1/2 एंड 1। तो इसी आंसर को एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी का मेथड 2 व्हिच इज ग्राफिकल अप्रोच। अब ग्राफ के लिए हमको ग्राफ के कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेंगे। सो पहले फर्स्ट फंक्शन को हम प्लॉट करेंगे मॉड्यूलस को, देन फिर जीआईएफ को। मॉड्यूलस के लिए आपको एक हिंट दिया था, जब भी आपको किसी फंक्शन को प्लॉट करना हो जिसमें मॉड लगा है तो पहले उसके अंदर के फंक्शन को प्लॉट करो और फिर x के अबाउट उसका इमेज लेके आप उसमें मॉड्यूलस लगा सकते हो। सो हम स्टार्ट करेंगे 1 - 4x² से। ठीक है, मुझे प्लॉट करना है y = 1 - 4x²। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो मुझे दिख रहा है कि इसका जो बेसिक कर्व है ये कहीं ना कहीं बना है y = -x² से, एंड y = -x² is nothing but a parabola which is symmetric about y axis और डाउनवर्ड रहेगा अपने पास। तो ये मैंने क्या प्लॉट कर लिया है, y = -x²। अब जब इस -x² में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो चेंजेस क्या होंगे, आई कैन से कर्व पे कोई चेंज नहीं होगा बट कर्व का जो कर्वेचर है वो शिफ्ट होगा बस खाली। ये कर्व का जो कर्वेचर है ये अपने पास और ब्रॉड हो जाएगा। तो मैं सिंपल सा इसी को लिख देता हूं, इट इज नथिंग बट y = -4x²। देखो हम लोग जो भी चेक कर रहे हैं वो एक रफ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा कि हमने y = -x² प्लॉट किया या फिर हमने y = -4x² प्लॉट किया। सिग्निफिकेंस कब आएगा, जब मैं इसको प्लस करूंगा या माइनस करूंगा या फिर कुछ वैल्यू इसके अगेंस्ट लिखूंगा। नाउ दिस इज y = -4x², साथ में क्या लिखा है +1। +1 का मतलब ये हुआ कि हर एक वैल्यू में +1 होगा तो ये ग्राफ एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो फाइनली ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट होने के बाद। तो अब इसको मैं बोलूंगा इट इज y = 1 - 4x²। कैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया है स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले मैंने -4x² को प्लॉट कर लिया और बाद में उसमें 1 ऐड किया तो एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। आई कैन डायरेक्टली से कि ये जो है ये पॉइंट 1 यूनिट का है। नाउ अब मुझे इस फंक्शन में क्या लगाना था, मॉडुलस, बिकॉज हमको फाइनली y = mod 1 - 4x² प्लॉट करना है। सो जो सेकंड ग्राफ बना है अब मैं इसमें मॉड लगाता हूं। मॉड लगाने में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव पार्ट है इस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव पार्ट रहेगा एज इट इज। जो नेगेटिव पार्ट था इसका इमेज ऊपर बन जाएगा। तो क्या मैं बोलूं इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा और यहां इसका इमेज जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सो फाइनली ये होगा अपना ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस 1 - 4x², y = मॉड्यूलस ऑफ 1 - 4x²। ठीक है, अब एक चीज और समझना, हमको पूरे ग्राफ से मतलब नहीं होता और ग्राफ में भी कुछ पॉइंट्स जिनका इंपॉर्टेंस रहेगा, लाइक दिस पॉइंट, बिकॉज ये पॉइंट कैसा है ना, ये पॉइंट डिसाइड करेगा अपने पास कि ये पॉइंट का अकॉर्डिंग ग्राफ कहाँ पे है, कितना दूर है। क्योंकि मुझे एक चीज तो मिला है कि ये हाइट 1 है पर ये वैल्यू कितना ये मुझे नहीं पता, तो उसका भी सिंपल टेक्निक है। क्या बोलूं, दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस। जब एक्स को मिला है तभी का पॉइंट है। कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को मिलता है तो उस पॉइंट पे वाई क्या होता है 0, तो y को 0 पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, मतलब ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सो ये होगा अपने पास x = 1/2, ये होगा x = -1/2। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे देखनी थी, मुझे पूरे ग्राफ को ही काम करनी है। मुझे इस ग्राफ को देखना है सिर्फ 0 से लेके 1 तक, x = 0 से लेके इट इज x = 0 से लेके x = 1 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतने पोर्शन ऑफ ग्राफ से ही मतलब है, उसके आगे या उसके पहले से मुझे कोई मतलब नहीं है। दिस इज फंक्शन के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ग्राफ। नाउ
मूविंग ऑन टू सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ के लिए हमने अभी जस्ट एक कंक्लूजन दिया था, उसी कंक्लूजन को यूज करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके हमने दो आंसर दिए। एक आंसर मैंने बोला इसका -1, कब? व्हेन x लाइज फ्रॉम 1 to 2, ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 2, एंड इसी का आंसर आया था 0 व्हेन x लाइज या व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो मैं इसी कंक्लूजन को यूज करूंगा। देखना कैसे, जब अपना हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे, सो यहां पे मुझे 1 से लेके 2 तक डिस्कस करना है। लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, बी केयरफुल, 1 पे आपके पास क्लोज है एंड 2 पे ओपन है, तो आंसर आएगा -1। ये लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स -1, एंड जब x का वैल्यू 2 हो गया तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 0। तो ये बनेगा इस पार्ट का ग्राफ। अब समझना कि दो ग्राफ को मर्ज कैसे करते हैं, बिकॉज ये मैंने दोनों सेपरेट ग्राफ बना के रखे हैं। अब मैं इन दोनों ग्राफ को थर्ड केस में मर्ज करूंगा जहां से मुझे आंसर मिलेगा। मर्जिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वहीं से हम लोग फाइनली कमेंट कर पाएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसी है और कंटिन्यूटी कैसी है ना। मर्जिंग के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि ग्राफ कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2। तो मैं वही केस को प्लॉट करूंगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे लेट अस से 1 एंड दिस इज 2। अब स्टार्टिंग विद फर्स्ट ग्राफ, 0 से लेके 1 तक फर्स्ट ग्राफ चल रहा है अपना फर्स्ट फंक्शन। सो 0 पे यहां से स्टार्ट होगा, दैट इज x इक्वल y इक्वल टू 1, 1/2 पे x एक्सिस को टच करेगा और फिर 1 पे ऊपर जाएगा। तो मैं वही ग्राफ को यहाँ रेप्लिका देता हूं। ये हो गया अपना y इक्वल टू 1, यहां से स्टार्ट हुआ, 1/2 पे इसने x एक्सिस को टच किया और फिर 1 पे जो अपना आंसर है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो 1 पे आंसर कितना आ रहा है, इसमें 1 पुट करेंगे अगर हम लोग तो ये आएगा 3। सो 1 पे ये ग्राफ ऐसा ऊपर चला गया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और यहां पे आके अपने पास क्लोज हो गया बिकॉज 1 काउंटेड है। 1 यहां पे अपने पास नहीं, 1 इज नॉट काउंटेड, तो इसको ओपन कर लेते हैं बस खाली, और कुछ नहीं। हाँ, सो ये था अपना फर्स्ट ग्राफ जो हमने यहां से प्लॉट किया। डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने उसका स्केल थोड़ा कम कर दिया। नाउ दी सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में क्या था, सेकंड ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ है। जब 1 से स्टार्ट हुआ है और ये -1 पे चल रहा है, सो 1 से स्टार्ट किया आपने, इसको आप 2 तक लेके गए एंड 2 पे इसका आंसर है ये, ठीक है। सो ये मैंने दोनों ग्राफ को मर्ज किया। आई कैन से दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ f ऑफ x। ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे दोनों नेचर है, 0 से लेके 1 तक दिस इज द मॉडुलस फंक्शन जो अपना चल रहा था। नेक्स्ट इज 1 से लेके 2 तक दिस इज द GIF फंक्शन जिसमें दो आंसर पॉसिबल थे, -1 एंड 2, ठीक है। अब ग्राफ अगर हमने प्लॉट कर लिया तो अब क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन था चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है, दोनों ओपन रहेंगे। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो हर जगह डिफरेंशिएबल दिख रहा है एक्सेप्ट एट द पॉइंट 1/2। क्यों? बिकॉज 1/2 पे क्या आ गया, शार्प एज। शार्प एज आ गया तो डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट आगे जाओगे, 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज जब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं तो 1 तक पहुंच गया। अब मुझे यहां से प्लॉट करने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा। तो 1 पे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है दैट मींस उस पॉइंट पे भी क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। 1 से लेके 2 तक जाऊंगा, 2 पे अगेन डिसकंटिन्यूअस है, पर मुझे चेक करना था ओपन इंटरवल 2 तक, क्लोज में नहीं, इसलिए मुझे 2 से कोई मतलब नहीं है। तो आई कैन से जो हमारा आंसर था वो वेरीफाई हो गया कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2 एक्सेप्ट at x equal to 1/2 because of sharp edge, at x equals to 1 because of discontinuity of function. So again, अगर ग्राफ में थोड़ा सा भी होल्ड है या कंफर्टेबल हो तो ग्राफिकली इस चीज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने 3 केस प्लॉट किए, बट अगर मैं डायरेक्टली मुझे ग्राफ पे होल्ड है तो मैं एक ही ग्राफ में सबको प्लॉट करके एक बार मैं आंसर निकाल दूंगा। लाइक मैं क्या करता, मैं इसी ग्राफ में आई कैन ऑब्जर्व कि बाकी सब पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगा, इस पार्ट को रिमूव कर दूंगा, जितना काम का पार्ट था वही रखूंगा और आगे क्या प्लॉट कर दूंगा अपना GIF फंक्शन। तो मुझे एक बार में ही आंसर दिख जाएगा। थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करोगे ग्राफ को, सो ये पार्ट करना और इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको दोनों अप्रोच दिए। फर्स्ट वाज थ्योरेटिकल अप्रोच कि अगर आपको LSD RSD कंफर्टेबल है तो उसके थ्रू कर लो, जो जनरली थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। एंड सेकंड इज अगर आपको दिख रहा है कि फंक्शन के ग्राफ पॉसिबल है तो डायरेक्टली ग्राफ से कर लो। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन के अंदर 3 पार्ट है, 1 - x, 1 + x and 2, एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अपने पास क्या होता है, कभी कभी एक ही फंक्शन को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, बट उस तीनों पार्ट में से
पर्टिकुलर x की वैल्यू पे जो मैक्सिमम होगा उसको हम काउंट करेंगे। लाइक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज x इक्वल टू 0 चेक करना है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा 1, सेकंड फंक्शन का वैल्यू आएगा 1, थर्ड फंक्शन का आएगा 2, तो थर्ड फंक्शन काउंट होगा बेसिकली, ठीक है। ऐसे केसेस में हमको चेक करना है कि फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल। अगेन सेम लॉजिक, अगर आप इसको थ्योरेटिकली करोगे तो बहुत लेंथी होगा, बेस्ट ऑप्शन इज गो विद ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ से इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो समझना। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर यहाँ पे ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, सो बी केयरफुल। यहाँ पे मैं तीनों ही ग्राफ को एक साथ प्लॉट करूंगा एंड देन उनको मैक्सिमाइज कैसे करते हैं ये देखना। सबसे पहले y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या आई कैन से इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप है -1, y इक्वल टू mx प्लस c एंड x इंटरसेप्ट या सॉरी y इंटरसेप्ट कितना है +1, y इंटरसेप्ट +1 मतलब ये इस पॉइंट से पास करेगा, स्लोप -1 तो स्लोप -1 मतलब इस तरीके से कुछ लाइन बनेगा। कैसे मैंने प्लॉट किया क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने यूज किया टेक्निक कि स्लोप नेगेटिव था -1 तो इस टाइप से, नेक्स्ट इज y इंटरसेप्ट +1 तो ये अपना बना y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स। सेकेंड y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, इसका भी y इंटरसेप्ट 1 है तो पास तो ये भी सेम पॉइंट से होगा, बट अब इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप होगा +1 तो ये इसी के ऑपोजिट कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे 1 प्लस एक्स। नाउ द थर्ड थिंग व्हिच इज y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 का मतलब क्या था, सो इट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू 2। सो ये होगा अपना y इक्वल्स टू 2। अब ऐसे केसेस में इस पॉइंट को आप 2 बोल दोगे। ऐसे केसेस में फाइनल ग्राफ पे कमेंट कैसे करते हैं वो समझना, बिकॉज यही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो और ऑब्जर्व करो कि आपको हर जगह 3 लाइन दिख रहे होंगे, 3 ग्राफ दिख रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 फंक्शन है। तीनों में सबसे ऊपर कौन है, लाइक मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ, सबसे नीचे 1 प्लस एक्स है, फिर y इक्वल टू 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले अपने पास 1 माइनस एक्स है। मैक्सिमाइज करने का टेक्निक ये है, यहां से मैंने ऑब्जर्व किया तो ये मेरा ग्राफ है जो मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। दिस इज माय मैक्सिमम वाला ग्राफ। अप टू कहां तक, जब ये मिल जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलते हैं। अब जब मैं आगे ऑब्जर्व करूंगा तो अगेन 3 लाइन है 1 2 एंड 3, बट अब मैक्सिमम की लाइन ये हो गई है। सो नाउ दिस इज माय मैक्सिमम का ग्राफ, ठीक है। और आगे जाता हूं तो अभी भी 3 लाइन है, पर अब मैक्सिमम की लाइन ये हो गई है। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैंने जो प्लॉट किया है वो सब कुछ वो है जो तीनों में मैक्सिमम है। सो दिस विल बी माय फाइनल कर्व। ये जो मैंने बनाया है इस बात को दिखाने के लिए है एग्जैक्टली क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा इस टाइप से। यहां से स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू हुआ, फिर यहाँ पे एक अपने पास लाइन आएगा और फिर यहाँ पे एक लाइन आएगा, ठीक है। हमको कमेंट करना था पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ग्राफिकली कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होता है, या तो वो डिसकंटिन्यूअस हो। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं पूरा ग्राफ बिना पेन को उठाए प्लॉट कर सकता हूं, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। तो सेकंड लॉजिक क्या बचा, जब उसमें क्या आएगा शार्प एज। आप खुद ऑब्जर्व करो, जब आप यहां से आ रहे हो जहां पे स्मूथ था, सडनली यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एक शार्प एज आएगा, चेंज हुआ बेसिकली। तो एक शार्प एज तो यहाँ आया, सेकंड शार्प एज यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स at which f of x is non-differentiable, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2। एक क्वेश्चन इसका भी बन जाता है कि कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। नाउ अब मुझे इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है कि ये पॉइंट है क्या, इनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका भी टेक्निक समझ लो। सबसे पहले ऑब्जर्व करो फर्स्ट पॉइंट को विच इज दिस वन। ये पॉइंट किन लाइन से मिलके बना है, तो आपको दिख रहा होगा एक लाइन तो ये वाला एंड सेकेंड दिस लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है। दोनों की इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, एक है y इक्वल टू 2, एक है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दोनों को इक्वेट कर दो। y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जब दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स और आई कैन से x इक्वल टू -1। सो यहाँ जो पॉइंट है मेरे पास वो होगा
x इक्वल टू -1। जिस पॉइंट पे मुझे क्या मिला है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी या नॉट डिफरेंशिएबिलिटी सॉरी। सेकेंड, जब ये पॉइंट निकालेंगे तो ये पॉइंट के लिए कौन सी लाइन दिखेगा आपको, एक तो दिस लाइन विच इज 1 प्लस एक्स एंड अगेन y इक्वल टू 2। यहाँ भी सेम चीज 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1। तो x इक्वल टू 1 इस केस में हो गया अपना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली इससे मैच करना चाहिए बिकॉज ये भी सेम पॉइंट है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, ये दो होंगे अपने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सो ग्राफिकली पहले तो हमने चेक किया कि जहां पे शार्पेस्ट था वहां पे क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। जब उस पॉइंट को निकालना होगा तो उस पॉइंट पे जितने भी कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। दिस वाज नथिंग बट द बेसिक क्वेश्चन जहां पर हमने मैक्सिमाइज फंक्शन को यूज किया। अब इसी को लेके कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हम इसी फंक्शन को वापस से यूज करेंगे। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां मैंने क्या किया है, जो फंक्शन है उसको मैक्सिमम मिनिमम के भी दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है। लाइक जब 1 से छोटे वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो मुझे इन दोनों फंक्शन का मैक्सिमम देखना है, जब 1 से बड़े वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो हमको इन दोनों फंक्शन का मिनिमम देखना है, ठीक है। अब ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना चाहिए बट हम लोग कोशिश करते हैं कि दो कुछ सेपरेट ग्राफ प्लॉट करें और बाद में मर्ज करें बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें आसान दिखेगा आपको। सो अगेन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट मुझे दिख रहा है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मैक्सिमम को प्लॉट करना है। सो अब यहाँ पे समझो y इक्वल टू मॉड x, ये तो हमको पता है कैसा होता है, v शेप होता है अपना सिंपल सा। y इक्वल टू मॉड x कुछ इस तरीके से जाएगा, ओरिजिन पे आके मिलता है और अपने पास इस तरीके से y इक्वल टू मॉड x मिलता है। नाउ अबाउट एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर जो है वो भी अपने पास यू शेप होता है, ओरिजिन से पास करता है, बट उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया वो समझना। सबसे पहले मुझे पता है कि दोनों ओरिजिन से पास करने वाले थे, बट कौन सा ग्राफ अंदर कौन सा बाहर, आप बोलोगे सर आप यू शेप यहां से ही बना सकते थे, तो उसका एक रीजन है। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करो। क्या मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर कभी इक्वल हो सकते हैं? सो हाँ बिल्कुल, x इक्वल टू 1 पे भी दोनों इक्वल होंगे, x इक्वल टू -1 पे भी दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स मुझे एक कंडीशन मिला कि दिस शुड बी x इक्वल टू +1, दिस शुड बी x इक्वल टू -1। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि चलो x इक्वल टू 1 -1 पे तो इक्वल हो गए, पर अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो 0 और 1 के बीच में इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो आई नो 0 और 1 के बीच की वैल्यू को जब स्क्वायर करोगे तो आंसर और छोटा होगा, मतलब मॉड x बड़ा होना चाहिए। सो 0 से लेके 1 तक मॉड का लाइन ऊपर है, ठीक है। बट जब 1 से बड़ी वैल्यू दोगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? बड़ा, इसलिए 1 के बाद x स्क्वायर ग्राफ ऊपर है। तो ये अपना बना फाइनल कंबाइंड ग्राफ। बट मुझे ये ग्राफ पूरा नहीं चाहिए था, मुझे ये ग्राफ चाहिए सिर्फ x लेस देन 1 तक। मतलब मैं इस पूरे ग्राफ को कंटिन्यू करूंगा, यहां से इस ग्राफ को रिमूव करता हूं। अच्छा एक चीज और, इन दोनों में से भी मैक्सिमम चाहिए था, तो मैक्सिमम कैसे ऑब्जर्व करते थे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जो ग्राफ पहले दिखेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पहले ये ग्राफ दिख रहा है, इस पॉइंट पे आके चेंज हुआ, अब ये कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे मैक्सिमम में यही चल रहा है अपने पास, और एग्जैक्टली 1 पे तो अपने को रुक जाना है। सो ये मेरा बन रहा है ग्राफ जिसमें ऑब्जर्व करना, यहां से एक कंटिन्यूअस कर्व था, दिस वाज अ कंटिन्यूअस कर्व विच इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पे आके शार्प चेंज हुआ, सडनली इस पॉइंट पे शार्प चेंज हुआ, फिर यहाँ पे आके अगेन 0 पे शार्प चेंज हुआ और फिर यहाँ पे चला गया 0, या ये पॉइंट तो अपना काउंटेड नहीं था, ठीक है। दिस वाज करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फंक्शन विच इज मैक्सिमम ऑफ मॉड x कॉमा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज मिनिमम ऑफ 2x माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? मिनिमम ऑफ 2x माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये ग्राफ कैसा होगा? सो अगेन स्लोप हो जाएगा 2 एंड y इंटरसेप्ट -1, स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे -1, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए रफली। मैंने प्लॉट किया, सो दिस शुड बी y इक्वल टू सपोज 2x माइनस 1। ये पॉइंट जो होगा ये होना चाहिए x इक्वल टू 1/2, बिकॉज उसी पर y 0 हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो हमको पता है, यहाँ पे अपने पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्स स्क्वायर आई नो कि यू शेप बनता है, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इसके ये कट करेगा कि नहीं करेगा।
तो इसको चेक करने के लिए अगेन सेम चीज, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अगर आपको सोल्यूशन मिला मतलब कट करेगा, सोल्यूशन नहीं मिला तो कट नहीं करेगा। सो यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो कंडीशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये तो अपना बना x इक्वल टू 1, क्योंकि ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू 1 पे एक बार ही कट करेगा। अब एक बार कट करे ऐसा हो नहीं सकता, वो एक बार टच करेगा बेसिकली। सो ऑब्जर्व करना ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से आपने पैराबोला स्टार्ट किया, किसी एक पॉइंट पे टच करेगा और ऊपर निकल जाएगा, और वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा अपने पास 1। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इस ग्राफ को लेके, इस तरीके से अपने पास इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब यहां मुझे क्या ऑब्जर्व करना था, सो यहां मुझे ऑब्जर्व करना था मिनिमम वैल्यू, इन दोनों में नीचे कौन है। सो अब यहाँ पे तो बहुत डायरेक्टली आ जाएगा अपने पास आंसर, मिनिमम यहां से चलेगा, बट मुझे इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, x ग्रेटर देन 1 के बाद, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये होगा मेरा आगे का कंटिन्यूएशन ग्राफ। एक ग्राफ यहाँ पे रुका, सेकंड वहां से स्टार्ट हुआ। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये किस पॉइंट पे आके रुका है और वो किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। सो आई नो ये रुका है x इक्वल टू 1 पे, अगर मैं x को 1 दूंगा तो y भी क्या आ जाएगा 1, मतलब ये पॉइंट है 1,1। इसने कहां से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 1 से इसने स्टार्ट किया है, जब x को 1 दोगे तो ये पॉइंट भी क्या आ जाएगा 1,1। मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे ये ग्राफ रुका उसी पॉइंट पे उसने आगे कंटिन्यू किया। बट एक चीज और है, दोनों का पॉइंट तो सेम है बट इसमें एक डिफरेंस है, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू x है, मतलब स्लोप 1, वो जो लाइन है वो y इक्वल टू 2x है, या 2x माइनस 1 है, मतलब स्लोप 2, तो स्लाइटली चेंज होगा। नाउ अब मैं फाइनल ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इसको समझने का ट्राई करना कि फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली, हाफ ग्राफ तो यहां से ट्रेस होने वाला है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से ट्रेस करता हूं। पहले वी शेप वाला जो पार्ट था उसको मैंने ट्रेस कर दिया, और वी के ऊपर जो कर्व नीचे आ रहा था मैं इसको लेके आ रहा हूं अभी, जिसकी वजह से एक इस पॉइंट पे शार्पेज आया, एक इस पॉइंट पे शार्पेज आया, यहाँ पे एक हॉलो रहेगा, पर उस हॉलो को फिल करने के लिए अगला जो लाइन बनेगा वो यहां से बनेगा, पर इसमें डिफरेंस क्या आने वाला है ये समझो, ये ऐसा होगा। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम था, या एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम था, पर ये लाइन जो है इसका स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप 2 है, इसलिए दोनों सेम लाइन पे नहीं निकल पाएंगे, एक डिफरेंस ऑफ एंगल हमेशा रहेगा। नाउ अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि मेरे पास ये फंक्शन जो है ये कितने पॉइंट पे अपने पास डिसकंटिन्यूअस है या कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसको चेक करना। अब यहाँ पे अपने पास अगर मैं ऑब्जर्व करने जाऊंगा तो कंटिन्यूअस तो हर जगह है, कंटिन्यूअस में कोई इश्यू नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी तो पहला शार्पेज मिलेगा यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा था, x इक्वल टू -1, दिस वाज x इक्वल टू -1, तो पहला पॉइंट x इक्वल टू -1 पे, दूसरा 0 पे, एंड तीसरा x इक्वल टू +1 पे। सो 3 पॉइंट ऑफ हमको क्या मिलना चाहिए, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों ही किसकी वजह से मिले, बिकॉज ऑफ शार्पेज। तो ये रहेगा अपना फाइनली इस पार्ट का आंसर।